अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं और आज हम एमसीक्यूज़ नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। पहले 11 एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं। पहला एमसीक्यूज़ है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन। ये एक प्रॉपर्टी लिखी है, आपने बताना है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, देखें, हाँ, आइडेंटिटी लफ्ज़ को आपने याद रखना है। आइडेंटिटी जो होती है यूनिकनेस को कहा जाता है, किसी चीज़ की पहचान को कहा जाता है। और मैथ्स में आइडेंटिटी आ जाए तो वो 1 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो ये एडिटिव तो होंगे नहीं। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में से कुछ होगा। थोड़ी सी मैंने आपको हिंट दे दी है। आइडेंटिटी है तो ये 1 से बिलोंग करती है। अब ये सी इसका करेक्ट आंसर है। हम बुक से भी इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं और बुक है, ये देख लें आप, मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप 9th क्लास। ये पंजाब बोर्ड के लिए भी यही बुक है और फेडरल बोर्ड का भी सेम यही पैटर्न है। बुक का है पेज 40 और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 called the multiplicative identity such that a dot 1 is equal to a is equal to 1 dot a मीन्स सपोज कर लें ए कोई भी नंबर है, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा और 1 को वापस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 को जिससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रकम आएगी। ठीक है, और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब यहाँ पे ये सपोज कर लें कि ये -√5/2 ए है। ए मल्टीप्लाई 1 ज़ा वापस ए आ गया, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। MCQs नंबर 13 की तरफ आ जाएं। इफ़ एक्स वाई कोमा जी बिलोंग्स टू आर कोमा, अब इन्होंने कुछ कंडीशन बता दी है। जो z है वो लेस देन होना चाहिए 0। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। तब आपने बताना है देन x इज़ लेस देन y। अगर x मतलब z भी लेस देन 0 है जबकि x किससे छोटा है, y से, तो ये किस से बिलोंग करेंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपने प्रॉपर्टीज़ हैं पेज नंबर 39 बुक पे 39, ठीक है, 40, 41, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने याद करनी है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी पेज नंबर 42 पे इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, ये इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन और लेस देन। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखें, दो प्रॉपर्टीज़ हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू आर वेयर सी इज़ ग्रेटर देन 0। ए बी सी बिलोंग्स टू आर वेयर सी इज़ लेस देन 0। हमें जो MCQs दिया गया है उसमें उन्होंने एक्स वाई जी यूज़ किया और z इज़ लेस देन 0। तो इट्स मीन हमने c इज़ लेस देन 0 वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास दो ये बातें दी गई हैं और दो ये बातें दी गई हैं। अब हमें ये पहले तो प्रॉपर्टीज ज़ुबानी आनी चाहिए और उसके बाद हमने अपने MCQ से मैच करना है। तो अगर हम उससे मैच करें तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन दी नहीं हुई। देखें, एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड, ए और सी, एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड। ठीक है, तो ये बी इसका आंसर है और ये मैंने नीचे प्रॉपर्टी भी लिख दी है, आप इसको देख के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा MCQs नंबर 14 है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर देन ओनली वन ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी होल्ड्स इज कार्ड। अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए लेस देन ग्रेटर देन ये इनइक्वालिटीज़ होती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है पेज नंबर 42 पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। तो ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है वेयर
ए और बी बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से, और ये हमारे पास 3 अगर कंडीशन आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है। ए छोटा होना चाहिए बी से, या फिर ए बराबर होना चाहिए बी के, या फिर ए ग्रेटर होना चाहिए बी के। तो ये है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये इतनी सी 2 लाइंस आप डेफिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर लें। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारा जो MCQs है 15, वो आप देख लें। अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है जो ख़त्म नहीं होता। मैथ्स में हमारे पास ऐसे डिजिट्स आते हैं इशारिया के बाद, कैलकुलेटर पे भी वैल्यूज़ आती हैं 0.0888, मतलब आगे चलती जाती हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन रिकरिंग है। एक चीज़ होती है रिकरिंग। रिकर का मतलब होता है कि रेपिटिशन आ जाए, मीन्स 0.12121212। एक होता है 0.12345678910, तो वो हो गई नॉन रिकरिंग। डेसिमल रिप्रेजेंट्स, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर या प्राइम नंबर। इसमें से प्राइम नंबर को तो आप साइड पे कर दें। प्राइम नंबर को तो हमें बचपन से हम सुन रहे हैं 2 3 5 7 11, ठीक है, जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं 2 3 5 7 11 13 17, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स भी नहीं होंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4 5। अब हम आ गए रैशनल पे और इर्रेशनल पे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इरेशनल की डेफिनेशन बताती हूँ, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर इरेशनल है। एन इरेशनल नंबर वुड कंटिन्यू फॉर एवर एंड नेवर बिगेन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। वही बात, मतलब एक तो ये चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, और ये सेम डिजिट्स को नहीं रिप्रेजेंट करते। अब ये देखें, ये सारे डिजिट्स अलग हैं। वन, अब सपोज 0.121212 ये होते हैं रिकरिंग, और ये रैशनल में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये ख़त्म भी नहीं होते, और दूसरा ये रिपीट भी नहीं हो रहे होते, तो इन्हें कहते हैं रैशनल नंबर, सॉरी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमारे रिव्यू एक्सरसाइज 2 के MCQs कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इंशाल्लाह हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आपको अगर इससे फ़ायदा हासिल होता है तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन करें। ठीक है, आपके लाइक, सब्सक्राइब करने और क्वेश्चनिंग करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं, जैसा कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, और अगर आप उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।